वेलकम स्टूडेंट। डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेम, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग यानी कि सिंचाई इंजीनियरिंग। तो आज का टॉपिक हमारा है लिफ्ट इरिगेशन का। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाना। लिफ्ट इरिगेशन, अब कोई चीज़ किसी का लेवल यहाँ पे है और हमें इसको यहाँ लेकर जाना है, तो यहाँ से इसे उठाने को हम बोलेंगे लिफ्ट बोलेंगे, यानी कि लिफ्ट दी, यहाँ से इधर ट्रांसफ़र की तो लिफ्ट कहलाती है। लिफ्ट जैसे हम कहते हैं, कभी कभी हम जा रहे रोड पे, बाइक वाले को हमने रोका और उसने हमें बिठाया और हम चल दिए, तो वो हमें यहाँ से उठा के आगे ले गया, तो वो हमने उससे लिफ्ट ली। ऐसे ही हमारे पास लिफ्ट इरिगेशन में क्या है कि हमने कहीं से वाटर उठाया और सिंचाई के लिए किसी और एरिया पर जाकर डाल दिया, तो वो हमारा कहलाता है लिफ्ट इरिगेशन। इंट्रोडक्शन। खेत का भूमितल जल स्रोत के जल तल से ऊंचा होता है। खेत का जो भूमितल है वो जल स्रोत के जल तल से ऊंचा होता है। ये सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा खेत होता है वो हमेशा जल स्रोत के जल तल से ऊंचा होता है और पानी गुरुत्वीय प्रवाह से खेत तक नहीं पहुंच सकता। अब हमारा खेत तो ऊंचा है, यानी कि ये मेरा खेत है, इतना बड़ा मेरा खेत है। अब इस खेत में मुझे पैदावार करनी, बट मेरा पानी का जो लेवल है वो नीचे है। ये मेरे पास इस एरिया में पानी है। अब यहाँ से अगर नीचे की ओर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी का फ्लो होने लगेगा, और यहाँ लेके जाएं पानी को तो कहीं ना कोई मैकेनिकल डिवाइस लगा के पंपिंग सिस्टम से ऊपर उठाकर पानी देना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला है गुरुत्वीय प्रवाह से खेत तक नहीं पहुंच सकता। ऐसी अवस्था में पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए पानी को ऊपर उठाना पड़ता है। पानी को ऊपर उठाना पड़ता है। इस प्रकार पानी को ऊपर उठाकर खेतों की सिंचाई करने को लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। अगर हम पानी को ऊपर उठाकर किसी खेती की सिंचाई करते हैं तो वो हमारी लिफ्ट इरिगेशन कहलाती है। तो जो पानी का लेवल हमारे भूमि तल जिस पर सिंचाई करते हैं उसके लेवल से नीचा होता है, और जब हम किसी पानी को नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं तो वह हमारी लिफ्ट इरिगेशन कहलाती है। पानी को निचले तल से ऊपर उठाने के विभिन्न तरीके हैं। भाई पानी, जैसे हमारे पास पानी तो कुएं में भी होता। अभी हमारे पास कुआं है, इसका तरीका अलग होगा। एक हमारे पास कोई हैंड पंप है तो हैंड पंप का तरीका अलग होगा। तो इन्होंने बोला है कि पानी को निचले तल से ऊपर उठाने के विभिन्न तरीके हैं। पुरातन काल में कुओं, पोखरों आदि से हस्त विधि द्वारा पानी ऊपर उठाकर खेतों की सिंचाई की जाती थी। पुराने समय में ज़्यादातर हम कुओं से पानी निकालते थे। विज्ञान ने उन्नति जिससे कृषि जगत की भी उन्नति हुई, परिणाम स्वरूप सिंचाई के लिए पानी मैकेनिकल विधियों द्वारा ऊपर उठाया जाने लगा है। इसमें आवश्यक क्षमता के पंप द्वारा पानी ऊपर उठाकर खेतों की सिंचाई की जाती है। पंप विद्युत मोटर इंजनों और पवन चक्की द्वारा चलाए जाते हैं। तो सबसे अहम बात ये कि आज के दौर में हम पानी को जो उठा रहे हैं वो सिर्फ मैकेनिकल विधि द्वारा उठाते हैं। मैकेनिकल विधि द्वारा क्यों उठाते हैं? उसमें पंप लगा हुआ होता है। पंप हमारा पवन चक्की से चले या फिर किसी इलेक्ट्रिक पावर चलता है। जब वो चलता है तो वो नीचे से पंप पानी को ऊपर की ओर उठाता रहता है, जिससे हमारी खेती को पानी लगता रहता है। ग्राउंड वाटर, भौम जल और भूमि संरचना। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर।
भूमि के नीचे सोइल की परतों में समा हुआ पानी भौमजल कहलाता है। समुद्र में उपलब्ध कुल पानी का लगभग 0.4% भौमजल के रूप में उपलब्ध है। वर्षा पानी का प्रमुख सोर्स है और वर्षा होती है तो उसका पानी भूमि पर ऊंचे तल से नीचे तल की ओर चलकर नदी नालों का रूप धारण कर लेता है। इस जल का कुछ भाग सोइल की पोरोसिटी यानी कि सांद्रता के कारण रिसकर और चट्टानों की दरारों में घुसकर भूमि के अंदर चला जाता है, जो भौमजल कहलाता है। तो जब सबसे अहम सोर्स जो है पानी का वो वर्षा है। अब वर्षा का पानी सिंपल सी बात है, बारिश होती है तो पहाड़ों पर का पानी एक प्लेन लेवल में आता है, जिससे बाढ़ आ जाती है, नदी नाले भर के चलने लगते हैं। और जल का कुछ भाग सोइल की संरचना के कारण रिसकर तथा चट्टानों की दरारों में घुसकर भूमि के अंदर चला जाता है, जो भौमजल कहलाता है। भूमि की पहली परत जो जलधारी परत है, जिस तल तक भौमजल भरा रहता है उस तल को भौमजल तल कहते हैं। भूमि की पहली परत जो जलधारी परत हो, जिस तल तक भौमजल भरा रहता है उस तल को भौमजल तल कहते हैं। कुएं से पानी निकालने पर भौमजल तल नीचे उतर जाता है और वर्षा ऋतु में रिसने के कारण भौमजल तल पुनः ऊपर उठ जाता है। तो भूमि की परत जो जलधारी परत हो, जिस तल पर भौमजल भरा रहता है उस तल को भौमजल तल कहते हैं। कुएं से पानी निकालने पर भौमजल तल नीचे उतर जाता है और वर्षा ऋतु में रिसने के कारण भौमजल तल पुनः ऊपर उठ जाता है। तो ग्राउंड वाटर जो हमारा होता है वो वर्षा के टाइम में उसका तल ऊपर रहता है और जब बारिश नहीं होती तो उसका तल नीचे गिर जाता है। भूमि संरचना। भूगर्भ विज्ञान से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी में मृदा से बनी हुई परत दो प्रकार की होती है। एक होती है इम्पीरियस, एक होती है प्रीवियस। अपारगम्य और पारगम्य। अपारगम्य का मतलब होता है जलधारी। अब जैसे मैं इसकी फिगर बनाऊं, इस टाइप से फिगर बनेगी इसकी। ये मैंने लेयर बनाई इस टाइप से। अगर ये मेरे पास प्रीवियस लेयर है तो ये हमारी प्रीवियस लेयर है, ये प्रीवियस लेयर है तो ये हमारी प्रीवियस लेयर। प्रीवियस लेयर होती है हमारी जिसके अंदर पानी होता है, इसके अंदर पानी, इसके अंदर पानी नहीं, ये हमारी प्रीवियस लेयर। ये प्रीवियस लेयर, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी नहीं। तो हर प्रीवियस लेयर के बाद में प्रीवियस लेयर, यानी कि इसमें एक लेयर में हमारे पास जल होता है, दूसरी में जल नहीं होता। तो ये भूमि की संरचना होती है। अब जितनी प्रीवियस लेयर ज़्यादा होंगी उतना ही हमें पानी ज़्यादा मिल सकता है। तो मैंने बताया कि सबसे अहम बात ये है भूमि संरचना। भूगर्भ विज्ञान से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी में मृदा से बनी हुई परतें दो प्रकार की होती हैं। अपारगम्य जलधारी परत, इम्पीरियस स्ट्रेटा। वह परतें जिन्हें भेदकर पानी पार नहीं कर पाता, अर्थात पानी परत के एक ओर दूसरी ओर नहीं निकल पाता है। अपारगम्य ये अजलधारी परत कहलाती है। इस प्रकार की परतों के ऊपर का पानी ऊपर तथा नीचे का पानी नीचे रहता है। ये चिकनी मिट्टी या चट्टानों की बनी होती है। तो अपारगम्य यानी कि इम्पीरियस जो स्टेटा होता है वो हमारा वह होता है कि जो जिसमें से पानी नहीं निकल पाता है। पारगम्य जलधारी प्रीवियस स्ट्रेटा वह परतें जिनमें होकर पानी एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित हो सकता है
वह परतें जिनमें होकर पानी एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित हो सकता है। इस प्रकार की परतों में पानी गुरुत्वीय प्रवाह से ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता रहता है। परत में पानी का एक समतल होने के लिए प्रवाहित होता रहता है और इस प्रकार की परत पारगम्य अथवा जलधारी परत कहलाती है। ये कंकड़, बजरी, बालू और सिल्ट से बनी होती है। तो जो हमारी पारगम्य लेयर्स है प्रीवियस स्ट्रेटा, तो प्रीवियस स्ट्रेटा में सिर्फ इतनी बड़ी बात है कि इसके अंदर पानी होता है और इसके अंदर कंकड़, बजरी, बालू और सिल्ट से बनी होती है। तो पारगम्य में पानी होता है और अपारगम्य में पानी नहीं होता है। परतों की विस्तृति। भूमितल के नीचे इन परतों की मोटाई तथा फैलाव क्षेत्र एवं स्थिति अनिश्चित होती है, परंतु पृथ्वी तल के भीतर जलधारी परत के पश्चात अजलधारी परत और पुनः जलधारी परत क्रम से एक के बाद दूसरी का आना निश्चित है। किसी स्थान पर एक परत मोटी होती है तो वह दूसरी स्थान में पतली और उसी प्रकार से अधिक मोटी हो सकती है। तो बहुत टाइप की परतें होती हैं। परत की जो मोटाई है या पतलापन है वो हमें देखने से ही मालूम चलता है कि कहाँ कितनी मोटी है। तो भूमि संरचना में बस दो ही लेयर्स होती हैं, प्रीवियस और इम्प्रीवियस लेयर। आपने समझा? इम्प्रीवियस लेयर वो होती है जो जिसके अंदर पानी मौजूद नहीं होता, प्रीवियस लेयर वो होती है जिसके अंदर पानी मौजूद होता है। परतों की विस्तृति। भूमितल के नीचे परतों की मोटाई और फैलाव क्षेत्र एक स्थिति निश्चित होती है। पृथ्वी तल के भीतर जलधारी परत के पश्चात अजलधारी परत और पुनः जलधारी परत एक के बाद दूसरी का आना निश्चित है। किसी स्थान पर एक परत मोटी होती है तो वह दूसरे स्थान पर पतली, इससे भी अधिक मोटी हो सकती है। अब कहना चाह रहे हैं कि अगर एक परत हमारी मोटी है, अब जैसे एक लेयर हमने ये ली, दूसरी लेयर हमने ये ली, तो हो सकता है कि यूँ करके जा रही है तो यहाँ पे इसकी थिकनेस कुछ कम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। तो एक लेयर्स की अलग अलग स्थितियों पे उसकी मोटाई अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ दिखा रखा है भूमि परतों की संरचना। अब यहाँ पे ये कोई बारिश हो रही है तो ये प्रीवियस लेयर है हमारी, प्रीवियस, ये भी प्रीवियस लेयर है और ये भी प्रीवियस लेयर। बाकी लेयर हमारी जो भी है ये वाली इम्प्रीवियस, इम्प्रीवियस और इम्प्रीवियस। आउटक्रॉप, जल का प्रवेश। तो ये हमारा जल का प्रवेश हो रहा है इसमें, इन लेयरों में हमारा ये जल का प्रवेश हो रहा है। यहाँ से ये जल का प्रवेश, ये जल का प्रवेश हो रहा है। तो पारगम्य परत, प्रीवियस स्ट्रेटा, इम्प्रीवियस स्ट्रेटा। भूमि में परतों की संरचना। सबसे ऊपर की पारगम्य परत में वर्षा आदि का पानी मिडा रंध्रों में रिसता हुआ एकत्र होता है, परंतु प्रथम पारगम्य परत के नीचे अपारगम्य परत भूमि में घूमती फिरती किसी न किसी स्थान पर भूमि तल पर आ जाती है। इस प्रकार प्रति एक पारगम्य तथा अपारगम्य परतें भी किसी न किसी स्थान पर पृथ्वी सतह पर मिलती हैं। पारगम्य परतें जिस स्थान पर पृथ्वी तल पर रहती हैं उन्हीं स्थानों से पानी रिसकर भूमि के अंदर पहुंचता है और आउटक्रॉप कहलाता है। यही जल भौमजल बन जाता है।
सबसे बड़ी परत को पारगम्य परत में वर्षा आदि का पानी हुआ एकत्र होता है। तो ये जब सब प्रोसेस दिखा रखा है, किसी अर्थ का दिखा रखा है, तो प्रीवियस लेयर के बाद में एक लेयर इम्प्रीवियस की होती है। अब आता है हमारे पास जलभृत, एक्वाफर। एक्वाफर क्या होता है? पारगम्य परतें, प्रीवियस लेयर्स जो जल धारण कर सकती हैं, जलभृत कहलाती हैं। इन्हें जलधारी परत भी कहते हैं। इन्हीं जलभृत को भेद कर भूमिगत पानी बाहर निकाला जाता है। यह परतें 3 प्रकार की होती हैं: कन्फाइनेड एक्वाफर, अनकन्फाइनेड एक्वाफर और पर्चीड एक्वाफर। एक्वाफर पारगम्य परतें जो जल धारण कर सकती हैं, जलभृत कहलाती हैं। इन्हें जलधारी परतें भी कहते हैं। इन्हीं जलभृत को भेद कर भूमिगत पानी बाहर निकाला जाता है। ये परतें 3 प्रकार की होती हैं: कन्फाइनेड एक्वाफर, अनकन्फाइनेड एक्वाफर, पर्चीड एक्वाफर। अध्याय 3: जलभृत, अपिरुद्ध जलभृत और परिरुद्ध जलभृत। कन्फाइनेड एक्वाफर, जब कोई जलधारी परत दो पारगामी परतों के बीच के मध्य नीचे झुकी हुई फंसी होती है, तब वह परिरुद्ध जलभृत कहलाती है। इस परत के पानी का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होने के कारण जब अपारगामी परत इस परिरुद्ध जलभृत के को भेदते हैं तो पानी दाब से फुहारे के समान निकलने लगता है। तो ये परिरुद्ध जलभृत जो बोला है उन्होंने, इसको शायद आर्डिशन वेल भी कहते हैं, शायद, इसे बताऊंगा मैं। बट क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये लेयर्स थी, यहाँ पर भी पानी भर गया, यहाँ से पानी भर गया। अब इसके बाद में हमारी इम्प्रीवियस लेयर्स आ गई। अब इम्प्रीवियस लेयर पे इस पानी का दाब इतना रहा तो वो इसको भेद कर ऊपर की ओर निकलने लगता है। तो ये हमारा आर्टिशन वेल गया था, जिसको हम परिरुद्ध जलभृत कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ख़ास तौर पे जब ये लेयर हॉरिजॉन्टली नहीं होती है, लेयर्स आप मान लो किस तरीके से लेयर, अब यहाँ पे सिर्फ राउंड शेप में लेयर हुई ऊपर। अब जब इस कंडीशन में हमारी लेयर्स गई, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरी। अब पानी भरने के बाद अब मालूम होता है कि यहाँ पे जो भी लेयर आ रही है हमारी, अब इस पानी का प्रेशर इतना हुआ कि वो यहाँ के लेयर को भेद कर ऊपर की ओर निकलने लग गया। तो परिरुद्ध जलभृत इसको कहते हैं। पर हाँ, तो कन्फाइनेड एक्वाफर, ये हमारा ये अगला है कन्फाइनेड एक्वाफर। एक हमारा आता अनकन्फाइनेड, भूमि तल से मिली हुई जलधारी परत, अपरिरुद्ध जलभृत या मुक्त जलभृत कहलाती है। जलभृत का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्वाफर, भूमि तल से मिली हुई जलधारी परत, एक्वाफर और मुक्त एक्वाफर कहलाती है। इन परतों में भौम जल, ग्राउंड वाटर लेवल, भूमि तल से रिसने वाले उपलब्ध पानी की मात्रा के आधार पर ऊपर उठता है और नीचे गिरने के लिए मुक्त होता है। अपारगम्य परत केवल इस परत के नीचे ही होती है।
एक्वाफर की मैं बात कर रहा था, कन्फाइंड एक्वाफर, अनकन्फाइंड एक्वाफर और पर्स्यूड एक्वाफर। तो पर्स्यूड एक्वाफर यानी कि अध्यसीन जलभृत। तो पर्स्यूड एक्वाफर में भूमि तल से अध्यसीन पर्स्यूड एक्वाफर जलधारी परत के मध्य में प्याली नुमा आकृति की अपारगम्य परत जब बन जाती है, जिसमें पानी भर जाता है, तो इस परत को अध्यसीन जलभृत के नाम से पुकारते हैं। अध्यसीन जलभृत भूमितल अपारगम्य परत। अब लिफ्ट इरिगेशन में हमारा एक काम और होता है। तो जिस तरीके से हम करते हैं ना, ये हमारे पास लेयर होते हैं, इस तरीके से लेयर हमारी, और मालूम है एक प्रीवियस एक इम्प्रीवियस एक प्रीवियस एक इम्प्रीवियस लेयर होती है। तो जब हम कोई भी बोरिंग करते हैं इस टाइप से, तो उस बोरिंग में जो स्टेनर लगा हुआ होता है, प्रीवियस लेयर पे हमारे स्टेनर लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम पानी को उठाते हैं। तो लिफ्ट इरिगेशन का मतलब होता है कि जब हम पानी ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाकर सिंचाई करते हैं, तो वह हमारी कहलाती है लिफ्ट इरिगेशन। तो स्टूडेंट याद रहे कि लिफ्ट इरिगेशन उदाहरण सिंचाई जो करते हैं हम, और ख़ास तौर पर हमारी जो सिंचाई है वो लिफ्ट इरिगेशन पर ही टिकी हुई है, क्योंकि हर जगह नदी नाले के ज़रिए या किसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पानी नहीं आ रहा, बट हमें अपने पर्टिकुलर खेत पर एक अपना बोरिंग करके सिंचाई करते हैं, ताकि इजीली पानी हम निकाल सकें ग्राउंड से और फिर उसको हम अपनी खेती के लिए दे सकें। ज़्यादा लंबा पानी अगर हम देंगे तो वो हमारा खेती तक पहुँचते बहुत ज़्यादा पानी की लॉसेस हो जाएंगी, जिसके चलते हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर, ये मैंने आपको बताया, भूमि संरचना में प्रीवियस इम्प्रीवियस लेयर होती हैं, आपको समझना है। प्रीवियस लेयर में पानी होता है, इम्प्रीवियस लेयर में पानी नहीं होता है। जब हम कोई नल वगैरह करते हैं, तो अपने पाइप में बहुत सारे हम स्ट्रेनर लगाते हैं, जिसमें छिद्र होते हैं जो पानी को अपने अंदर वो खींचते रहते हैं, जिससे हमारे पाइप में पानी इकट्ठा होता रहता है, और फिर हम किसी भी पंपिंग सिस्टम से या मैकेनिकल डिवाइस से पानी को ऊपर उठाकर खेती में लगा देते हैं। तो जो भी हमारा ये इरिगेशन, अब जैसे इन्होंने दिखाया था कि भूमि तल पर परतों की रचना, ये रचना दिखा रखी है इन्होंने कि भूमि में जो किस टाइप की लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को उन्होंने दिखाया है। तो स्टूडेंट, थैंक यू क्लास। इस लेक्चर में इतना ही।